Very good morning, everyone. Chali, welcome, welcome, guys. Welcome to Unacademy. चलिए आ जाइए जल्दी जल्दी सारे बच्चे फटाफट फटाफट से ज्वाइन हो जाए सारे बच्चे जल्दी जल्दी फटाफट ज्वाइन हो जाए वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दिव्या बहुत बढ़िया चलिए 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 सर स्कूल की क्लास चल रही है ओके ओके कोई बात नहीं दिव्या हम वैसे भी आज क्या कर रहे हैं आज रिवीजन कर रहे हैं ओपन इकोनॉमी बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ऑल का ठीक है सो आप एक बार स्कूल की क्लास खत्म कर लीजिए एंड देन ज्वाइन अस एंड देन ज्वाइन अस गौरव गुड मॉर्निंग बेटा चलिए शुरू करते हैं वेलकम वेलकम गाइस वेलकम टू एन अकेडमी माय नेम इज सौरभ जायसवाल लेट्स क्रैक योर 12 CBSE a very brief introduction about me a very brief introduction about me I'm a faculty of economics and accounts I've been teaching at 11th 12th and as well as in CA foundation for almost 2 years now and guys in my experience of teaching one thing I have done is I always focus on logics. I always focus on concepts. Why? Because it is very important to have a strong conceptual base. Okay, it is very important to have a strong conceptual base. So हमारा फोकस हमेशा हमेशा किस पे रहता है हमेशा हमेशा हमारा फोकस रहता है कंसेप्ट्स पे ठीक है हमेशा फोकस रहता है कंसेप्ट्स पे लॉजिक्स पे राइट चलिए now now for those people who are new and wondering what is an academy ठीक है सर ये कौन सी चिड़िया का नाम है guys this is the most wonderful thing that can happen to us an academy is the most wonderful thing that can happen to us it is an online learning platform it is providing us with that opportunity where we can bridge the gap between us and our learning okay आप सारे सब्जेक्ट्स एक ही जगह पे आके पढ़ सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स एक जगह पे आके पढ़ सकते हैं दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट okay that is the beauty of it right now हमारे लेक्चर्स जो है लाइव लेक्चर्स वैसे तो यूट्यूब पे रहते हैं बट यूट्यूब पे देयर आर सम लिमिटेशंस ठीक है देयर आर सम लिमिटेशंस so what you can do is you can get a subscription okay? You can get a subscription now the subscriptions क्या है is this is nothing but your tuition fee it is nothing but your tuition fee right so चलिए हम देख लेते हैं what are the different subscriptions that you can get and the benefits okay चलिए so सबसे पहले we have what we have live classes when you get an academy subscription yes Divya sure I'll get to you as soon as possible right after the class right after the class all right चलिए when you get a subscription be it plus or be it iconic you get daily live classes
आप तभी की तभी क्या कर सकते हो, तभी की तभी आप एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, राइट। हमारे पोल्स क्या होते हैं, टेस्ट एंड क्विजेस क्या होते हैं, लाइव पोल्स होते हैं, वाई टू टेस्ट आवर नॉलेज, to test our what, to test our knowledge we have what, we have polls. एमसीक्यू बेस्ड रहता है गाइस, ये कौन से बेसिस पे रहता है, एमसीक्यू बेस्ड रहता है, राइट। सो so what you get daily life classes, ठीक है, you get to attend quizzes, right, then the test analysis, what, test analysis, how much have you performed, कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, कहाँ गलती हुई है, कौन से टॉपिक्स में आप वीक हो, ठीक है, कौन से टॉपिक्स में वीक हो, कौन से टॉपिक में कितना टाइम लगा, राइट। ये सब एनालिसिस भी आपको कहाँ मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, अंडर द सब्सक्रिप्शन, ठीक है। हाउ मच हैव यू परफॉर्म्ड एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, हाउ वेल हैव यू परफॉर्म एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, राइट। ये सब हमें काम टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस ये भी हमें सब्सक्रिप्शन के थ्रू पता चलता है, और सब्सक्रिप्शन के थ्रू पता चलता है। देन डाउट्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस, क्या रहते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी रहते हैं गाइस, राइट। चलिए, क्या करना है, टू गेट अ सब्सक्रिप्शन आपने क्या करना है, ठीक है, प्लस और आइकॉनिक, व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, प्ले स्टोर पे चाहिए, आई स्टोर पे चाहिए, सर्च करिए, मिल जाएगा, मिल जाएगा, आराम से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आपने, तो डाउनलोड होने के बाद क्लिक ऑन प्लस, ठीक है, क्लिक ऑन प्लस, देन सिलेक्ट योर गोल, आपका जो भी गोल है, 11th 12th whatever your goal is, select that, हमारा क्या रहना चाहिए, तो हमारा 12th रहना चाहिए, तो select accordingly, either 11th और 12th इसके नीचे रहेगा, right। then then when you have selected your goal, just select which subscription you would like to take, ठीक है, to access all these features, to access all these features, सर ये जो थे ये तो मैक्सिमम किसके थे, ये मैक्सिमम प्लस के थे, आइकॉनिक, आइकॉनिक के इसके बाद बताता हूँ, राइट। प्लस में इफ यू आर विलिंग कि आप 11th में हो, आप 11 12 साथ में ले लें, ठीक है, 11 12 साथ में, so if you want to take 11th and 12th together, you have these many options, you have these many, ठीक है, तो 6 वेरिएंट्स है प्लस के, 6 वेरिएंट्स है प्लस के, and choose whichever you like, ठीक है, according to your need। अगर बच्चा आप 11 के स्टूडेंट हो, आप चाहते हो कि 11 12 दोनों हो जाए साथ में, ठीक है, दोनों हो जाए साथ में, तो आपने आपने सर लॉन्गर टर्म्स वाले चूज करने हैं, लॉन्गर टर्म्स वाले चूज करने हैं, बिकॉज दीज आर मोर मोर बेनिफिशियल, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत अच्छा है इसमें, टाइम कॉस्ट एंड बेनिफिट, ठीक है, आप कंपेयर करके देख लीजिएगा विद एनी वन, सर ये तीनों के साथ कंपेयर करके देख लीजिएगा, वो लगाते ना इस इतने का इतना तो इतने का कितना, वो करके देख लीजिएगा आप, आपको एनी टाइम लॉन्ग टर्म वाले ज़्यादा बेनिफिट लगेंगे, ठीक है। बट इफ यू वांट अगर आपकी नीड नहीं होती, यू कैन ऑलवेज गेट शॉर्ट टर्म्स ऑल्सो, शॉर्ट टर्म वाले भी ले सकते हैं, राइट। नाउ आपने सपोज कौन सा, यू आर इन 11th एंड आपने 24 वाला ले लिया, 18 विच जो भी, आपने सिंपली क्या करना है, तो ये जो कोड है साथ ही साथ ये कोड अप्लाई कर देना है, चेकआउट के टाइम पे कोड अप्लाई कर देना है, व्हाई, बिकॉज हमें मिलता है डिस्काउंट,
कितने का? 10% का गाइस। वी गेट अ डिस्काउंट ऑफ हाउ मच? 10%। देखिए आपको, सपोज इफ यू चोज 6 months, ठीक है, फॉर पीपल हु आर इन 12th राइट नाउ, उनके लिए अगर आपने 6 महीने का लिया, 6 months इज 10K आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड, आपको कितने में? सर 9,000 रुपी ऐसे ही कट गए, ऐसे ही कट गए। है कि नहीं बढ़िया चीज? है कि नहीं बढ़िया चीज? सो ये जो कोड है, ये जो कूपन कोड है ना गाइस, आई डोंट नो आप क्या करोगे, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, बट ये कूपन कोड जो है, SAJYT, ये जो कूपन कोड है, मुझे नहीं पता, आपको ये याद हो जाना चाहिए। जहां भी कोड की बात हुई, आपको ये कोड डालना चाहिए, ये कोड ऑटोमेटिकली टाइप हो जाना चाहिए, SAJYT, जहां भी पूछे। वाई? बिकॉज बेनिफिट गाइस, जितने फायदे उठा सकते हो उतने उठाने हैं हमने, राइट? चलिए, ये क्या कहते हैं, ये थे प्लस के वेरिएंट्स, ठीक है ना। आइकॉनिक, आइकॉनिक के वेरिएंट्स, सर आइकॉनिक में 4 है, 6, 15, 18 एंड 24, राइट? चूज अकॉर्डिंगली। आइकॉनिक में ना, आइकॉनिक में बेनिफिट्स, सर जो भी हमने अभी तक बेनिफिट्स देखे थे वो थे प्लस के, राइट? वो थे किसके? वो थे प्लस के। आइकॉनिक में एडिशंस क्या होते हैं? एडिशंस क्या होते हैं? वी बिकम योर पर्सनल मेंटोर्स, वी आर व्हाट? वी आर योर पर्सनल मेंटोर्स। आपकी काउंसलिंग, ठीक है, आपके स्टडी प्लान्स का डिस्कशंस, आपके स्ट्रेटजीज का डिस्कशंस, आपके गोल्स का डिस्कशंस, सर ये सारी चीजें, प्लस योर डाउट सेशंस, एक्सक्लूसिव डाउट सेशंस, प्लस पैरेंटल कनेक्ट, ठीक है, यू गेट ऑल ऑफ दिस, प्लस योर benefits which are in plus subscription, you get all of this in iconic, you get all of this in iconic, choose whichever is suitable, ठीक है, जो भी सही लगे, choose that, alright, choose that। एंड ये हमारा कोड, कोड, मैं क्या बोलता हूँ, कभी भी कोई चीज रट्टा नहीं मारना। what I keep saying, do not ever by heart anything, ठीक है, समझ के चलिए, बट आई वुड से ये कोड को तो रट लीजिए, ये कोड को रट लीजिए, ये क्योंकि हमारे फायदे की चीज है कि नहीं गाइस? ये हमारे फायदे की चीज है। क्यों? सीधा सीधा 10% ऑफ मिल जाता है यार, सीधा सीधा 10% ऑफ मिल जाता है, और क्या चाहिए बताइए? ठीक है, प्लस आइकॉनिक दोनों में, प्लस आइकॉनिक दोनों दोनों में, ठीक है ना। ये जो सब्सक्रिप्शन थे, ये 11th 12th दोनों के थे, बट इफ यू वांट, इफ यू आर इफ यू आर इन 12th, अगर आपको सिर्फ 12th के चाहिए, तो 12th में 3, 6 एंड 12 months है। अभी एग्जाम्स कब है? एग्जाम्स है कमिंग फेब एंड या मार्च में, अभी कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, हवा में बातें चल रही है अभी भी, क्या हवा में अभी भी बातें चल रही है, थोड़ी अनसर्टेनिटी है, राइट? सो दैट्स व्हाई व्हाट आई वुड recommend is 6 months, what I recommend is 6 months, ठीक है, get a 6 months वाला सब्सक्रिप्शन, get a 6 months वाला सब्सक्रिप्शन, that is the best, right? चलिए, साथ ही साथ सर कोड यूज कर ले, कोड यूज कर ले, लाइफ इसको लगा डाला तो लाइफ सिंगल आना, ठीक है, 10% ऑफ हो जाता है सीधा सीधा, और कितना? 10% ऑफ डायरेक्टली, कोई झंझट नहीं, कोई झंझट नहीं, और चलिए, ये थे प्लस के। सिमिलरली आइकॉनिक में दो, ये सेम चीज, इसके पहले 11th 12th कंबाइन देखा था, अब सिर्फ 12th का, इफ समवन वांट्स टू टेक सब्सक्रिप्शन ओनली फॉर 12th, ठीक है, ये उनके लिए वेरिएंस है,
These are the variants for them. Alright, चलिए मुझे एक चीज, ये चीज याद कर लो गाइस, ये बहुत काम आएगी। जैसे ही हमारा लेक्चर एंड होगा मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप बोलेंगे सर ये चीज आप इसलिए बोल रहे थे याद करने। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा था याद करने। ठीक है, चलिए मैं आपको एक चीज बता ही देता हूँ, अभी मैं इसे रहा नहीं जा रहा हूँ, मैं कैसे अपने बच्चों को एक सीक्रेट शेयर करूँ, मैं इसे ज्यादा देर होल्ड नहीं करके रख सकता हूँ। ये क्यों मैं इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ कि कोड याद कर लीजिए। ये तो ठीक है सर, ये डिस्काउंट वगैरह तो अपनी जगह पे है, कोई बात नहीं, डिस्काउंट वगैरह तो है, गुड, वेरी गुड। बट बट साथ ही साथ आप सभी को पता है क्या होती है, स्पेशल क्लासेस होती है। प्लेटफॉर्म पे क्या होती है, स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस आर व्हाट, स्पेशल क्लासेस आर फ्री डेमो क्लासेस ऑफ क्लास, राइट? नाउ those are free classes, those are what, those are free classes, but to unlock those classes, right, to unlock those classes you need a code, you need a what, you need a code, and that code is this, ठीक है, SAJYT. This is the code that you need to unlock your special classes, your free content. Simple. इसलिए मैं इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ गाइस कि आपने एक कोड याद कर लेना चाहिए, जहां पे भी पूछा डाल दीजिए SAJYT, जहां पे भी पूछा एंटर अ कोड, एंटर इनवाइट कोड, एंटर दिस कोड, बस ये वाला कोड डाल दीजिए, खत्म, खत्म, ठीक। चलिए, टेलीग्राम का चैनल नीचे लिंक है, आप सभी ने क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम के चैनल की लिंक है, click on it, you will be automatically joined in our telegram channel। आपको वहाँ क्या मिलते रहेंगे, आपको वहाँ पे डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे गाइस रिगार्डिंग एवरी क्लास। ऑलराइट, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद ओपन इकोनॉमी। ठीक है, चलिए रिवीजन है। आई वुड लाइक कि सारे बच्चे क्या रहे, एक इंटरैक्शन बनाए रखे, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके। देखिए ये एक चीज है, ये एक चीज है, डिफरेंस है, ये एक डिफरेंस है यूट्यूब पे पढ़ने का और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का। दैट अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे बी इट प्लस क्लासेस और स्पेशल क्लासेस, कोई भी, ठीक है, चलिए स्पेशल ले लीजिए, स्पेशल क्लासेस लीजिए, बेनिफिट ये हो जाता है, ठीक है, स्पेशल का, दैट वहाँ पे एकदम रियल टाइम में चलता है सब कुछ, एकदम रियल टाइम, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एक्शन किया, वहां पे आपको दिख जाएगा। यूट्यूब पे क्या होता है, लैग है गाइस, लैग है यहाँ, ठीक है। यूट्यूब इज नॉट सुटेबल फॉर लाइव ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, दैट्स व्हाई आई कीप ऑन इंसिस्टिंग, ठीक है, दैट्स व्हाई आई कीप ऑन इंसिस्टिंग कि क्या करें सर, प्लेटफॉर्म पे आइए, राइट। वहाँ पे भी क्या है, वहाँ पे भी फ्री लेक्चर्स है, वहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन है, वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, राइट। चलिए now now let's jump into our topic, okay? Now let's jump into our topic and let's get serious about it. Now, an open economy is one which interacts with other countries through various channels. तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज अभी तक अल्टीमेट गोल क्या है हमारा पढ़ने का, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अल्टीमेट गोल क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना है, फॉरेन एक्सचेंज देखना है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, राइट। हमें ये सारी चीजें कवर करनी है, तो उसके पहले बेसिक तो बनाना पड़ेगा ना, बेसिस, हमारा बेस क्या रहेगा वो तो बनाना पड़ेगा, राइट। सो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि टू बिकम एलिजिबल टू डू फॉरेन ट्रेड हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर दैट वी हैव टू बिकम एन ओपन इकोनॉमी फ्रॉम अ क्लोज्ड इकोनॉमी। अभी तक हम अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हम
ये पढ़ते गए थे कि वी आर इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, सिंप्लीफाइड इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं होता है। ठीक है, देखिए जब हम इक्विलिब्रियम निकाल रहे थे तब भी सिर्फ क्या लिया था, सिर्फ गवर्नमेंट गिन लिया था, बट कभी भी हमने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को बीच में आने नहीं दिया। वाई? बिकॉज हमने बोला था वी आर इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। इवन दो जब एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स देखे थे, हमने क्या बोलता, ये कंपोनेंट्स है, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या थे? एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। हम हमेशा सब पढ़ते तो है, बट कभी भी इसे रोल में आने नहीं दिया, कभी भी इसके बारे में स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा, हमेशा हमने ये तीन के बारे में पढ़ा। सबसे पहले सिर्फ ये दो के बारे में, देन बाद में ऐड किया गवर्नमेंट को ऐड किया, राइट? बाद में किसे ऐड कर दिया हमने? बाद में गवर्नमेंट को ऐड कर दिया, राइट? सो एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल में सर ये सारे कंपोनेंट्स को मिला के बनेगा, ठीक है? तो इसलिए वी विल स्टडी व्हाट इज एन ओपन इकोनॉमी। So, an open economy is one which interacts with other countries through various channels. क्या है क्या है ओपन इकोनॉमी? सर ऐसी इकोनॉमी जो दूसरे इकोनॉमीज के साथ क्या कर रही है, इंटरैक्ट कर रही है। कैसे? थ्रू वेरियस चैनल, वो देखेंगे, लिंकेजेस क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है? चलिए, so far we had not considered this aspect and just limited to a closed economy, ये तो पता है। इसीलिए तो हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए तो हम देख रहे हैं कि व्हाट आर द वेरियस वेज जैसे एक क्लोज्ड इकोनॉमी एक ओपन इकोनॉमी बन सकती है, राइट? ना वो लिंकेजेस कौन से हैं? सबसे पहला आउटपुट मार्केट। क्या है आउटपुट मार्केट? What are the various linkages? What are the various ways? Question. What are the various linkages? What are the various ways through which an closed economy can become an open economy? Question आ गया, क्वेश्चन आ गया, ठीक है? आप आपके लिए क्या आ गया? क्वेश्चन आ गया एग्जाम का। हर एक स्लाइड में क्वेश्चन बन सकता है, हर एक स्लाइड में क्वेश्चन बन सकता है। वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरी रीडिंग। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं पहले रीड करता हूँ सारा टेक्स्ट, ठीक है, देन एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? आई कुड go on explaining without reading, but why I keep reading the text first? Because it is important कि हर एक word पे, हर एक context पे हमारा ध्यान रहे, ठीक है? क्या है? What are the various question? लिख लीजिए आप। What are the various ways या linkages for a closed economy to transform into an open economy? Alright? ये सारा क्या? ये सारा हर एक स्लाइड पे हमें ध्यान देना है। अलग अलग जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि इस पे एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, लिख लीजिए क्वेश्चन आपकी नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए, ठीक है? मुझे ये लगा कि ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, मैंने लिख लिया। कौन कौन से तीन तरीके, कौन कौन से? देयर आर द थ्री लिंकेजेस जिसको हमें ध्यान रखना है। कौन से तीन लिंकेजेस है? आउटपुट मार्केट ना, आउटपुट मार्केट में क्या होता है? आउटपुट मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है? देखिए, an economy can trade in goods and services with other countries. This widens choice in the sense that consumers and producer can choose between domestic and foreign goods, right? Output market, what is it? Output market क्या है? Output market is a way through which an open you can transform your economy into an open economy, right? By doing what? By doing trade in goods and services. By trading in goods and services, right? By trading in what? By trading in goods and services. कैसे होगा? कैसे होगा? देखिए, आप जब एक कंज्यूमर हो,
ठीक है, आप इंडिया में हो, लेट्स टेक टू कंट्रीज, इंडिया इंडिया एंड यूएस। आप जब इंडिया में हो एंड व्हेन यू परफॉर्म आउटपुट मार्केट ऑपरेशंस, हमारे कंज्यूमर के पास क्या आ जाता है, हमारे कंज्यूमर के पास ऑप्शन आ जाता है, क्या आ जाता है, हमारे कंज्यूमर के पास ऑप्शन आ जाता है टू चूज डोमेस्टिक गुड्स और फॉरेन गुड्स। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है, आउटपुट मार्केट का ये फायदा है कि कंज्यूमर को क्या मिल जाता है, ऑप्शन मिल जाता है, ईदर टू चूज डोमेस्टिक गुड्स और फॉरेन गुड्स। बढ़िया, चलिए, सेकंड सेकंड वे क्या है, थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स। थ्रू व्हाट, थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स। Most often, an economy can buy financial assets from other countries. This gives investor the opportunity to choose between domestic and foreign assets. एक और तरीका एक और तरीका जिसके जिसके थ्रू we can transform in an open economy. That is what, when you purchase, when you allow the purchase of, when an economy allows the purchase of financial assets. ठीक है, when you allow the purchase of what, when you allow the purchase of financial assets, तब क्या, तब क्या होगा, आपके कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स जो है, ठीक है, दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, दे विल गेट ए चॉइस, ठीक है, टू बाय व्हाट, डोमेस्टिक और फॉरेन गुड्स, टू बाय व्हाट, डोमेस्टिक और फॉरेन गुड्स। ठीक है, हाँ, तीसरा लिंकेज, तीसरा लिंकेज क्या है, लेबर मार्केट। तीसरा लिंकेज क्या है गाइस, तीसरा लिंकेज है लेबर मार्केट। ना, लेबर मार्केट सिंपली एक्सक्यूज, लेबर मार्केट हमारी फर्म है, ठीक है, क्या है, हमारी कंपनी है। हम चूज कर सकते हैं कि हमें हमें फिर कहाँ कहाँ जाके प्रोडक्शन करना है, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल एम्प्लॉय व्हाट, वी विल एम्प्लॉय लेबर्स। ठीक है, अब देखिए, जब बुर्ज खलीफा बन रहा था दुबई में, बहुत सारे लेबर्स इंडिया से गए थे कहाँ, बहुत सारे इंजीनियर्स बोलिए, लेबर्स बोलिए, कहाँ से, इंडिया से गए थे दुबई। दैट वाज व्हाट, दैट वाज लेबर मार्केट। ठीक है, बट लेबर मार्केट इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ द वेरियस इमिग्रेशन लॉज जो हर एक कंट्री के अलग अलग रहते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वी फोकस ऑन द फर्स्ट टू लिंकेजेस। ठीक है, दैट इज market and financial. Thus, an open economy is said to be one that trades with other nations in goods and services, and most often also in financial assets. Right? Indians, for instance, can consume products which are produced around the world, and some of the products from India are exported to other countries. Example, okay, English, कोई बात नहीं. Now, important. Foreign trade, therefore, influences Indian aggregate demand in two ways. Again, a question बन गया. What are the two ways in which foreign demand, ठीक है, और foreign trade foreign trade affects domestic aggregate demand। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, एक और क्वेश्चन बन गया। ठीक है, नोट ना, फर्स्ट कौन से दो तरीके, पहला तरीका, व्हेन इंडियन बाय फॉरेन गुड्स, इंडियंस क्या कर रहे हैं, फॉरेन गुड्स खरीद रहे हैं, हम बाहर के गुड्स खरीद रहे हैं, हम ला रहे हैं, हम गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स, बाहर से गुड्स खरीदने को क्या बोलेंगे,
import. क्या कहते हैं? Import. This spending escapes as a leakage from the circular flow of income, resulting into decrease aggregate demand. Resulting into what? Decreased aggregate demand. क्या हो रहा है? हमने क्या पढ़ा था? We are in a circular flow. We are in a closed economy. ठीक है? And there is no leakage system. राइट? ये सब क्या थे सर? ये सब assumptions थे जो हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ते टाइम देखे थे. ठीक है? बट जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आप अपनी इनकम रादर दैन स्पेंडिंग ऑन द डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज, आप किस पे स्पेंड करो? फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है? तो इससे क्या हो रहा है? योर इनकम इज गेटिंग डिवाइडेड. ठीक है? देयर इज अ लीकेज फ्रॉम द सिस्टम. आपकी डिमांड इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द डोमेस्टिक गुड्स, इट इज ऑल्सो ऑन द फॉरेन गुड्स. ठीक है? इससे क्या होगा? डोमेस्टिक डिमांड क्या होगी? डोमेस्टिक डिमांड कम हो जाएगी. सो जब इंपोर्ट्स बढ़ते हैं, क्या? व्हेन इंपोर्ट्स इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस. जब इंपोर्ट बढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड क्या होते हैं? कम होते हैं. ठीक है? सेकंड सेकंड वे जिससे क्या हमारी डोमेस्टिक एग्रीगेट डिमांड इफेक्ट होती है. Our exports to foreigners enters as an injection into the circular flow, increasing the aggregate demand. ठीक है? अब आपने सबसे पहले क्या? आपने सबसे पहले खरीदा, अब आप बेच रहे हो. अब आप क्या कर रहे हो? अब आप बेच रहे हो. ठीक है ना? जब आप चीजें बेच रहे हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगेन इट इज व्हाट इट इज डूइंग व्हाट इट इज गोइंग आउट ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ठीक है? वो लिंकेज जो था, ठीक है, नो लीकेज सिस्टम जो अजम्पशन था उसे वायलेट कर रहा है. सर्कुलर फ्लो वायलेट कर रहा है. क्लोज्ड इकोनॉमी के अजम्पशंस को वायलेट कर रहा है. एंड वी आर डूइंग व्हाट? वी आर डूइंग एक्सपोर्ट. हाँ, जब एक्सपोर्ट होगा ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक डिमांड थी वो तो रहेगी. एडिशनली किसकी? फॉरेनर्स की भी डिमांड आ जाएगी. तो हमारे डोमेस्टिक एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी. कब बढ़ेगी? जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे. या जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी. हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी. और ये दो तरीके थे जो सर, ये दो फॉरेन ट्रेड जो है इस तरीके से हमारे एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करते हैं. right? चलिए. हाँ, when money moves across national borders, ठीक है, money must be used for transaction. Right? At international level there is no single currency that is issued by a single bank. अब जब आप इंडिया में आप ट्रेड कर रहे हो, आप क्या यूज कर रहे हो? रुपीज. आप क्या यूज कर रहे हो? रुपीज. आप अगर यूएस में हो, आप क्या यूज कर रहे हो? डॉलर्स. बट अगर इंटर कंट्री क्या हो रहे हैं? इंटर कंट्री ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं. ठीक है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. देखिए, इंटर कंट्री बोलो या इंटरनेशनल बोलो एक ही बात है. वर्ड्स का खेल है. ठीक है? डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इंटर कंट्री इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं. अब क्या आप रुपीज एक्सचेंज करोगे? डॉलर एक्सचेंज करोगे? बिकॉज इंडिया में डॉलर चलता नहीं है, यूएस में रुपीज चलता नहीं है, एंड हमारे पास ऐसी कोई सिंगल करेंसी है नहीं जो दोनों एक्सेप्ट करेंगे. तो क्या? तो हमें यूज करना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज. ये क्या है? इसी के लिए तो हमने ये चैप्टर खोला है. ठीक, देखेंगे. Foreign economic agents will accept the national currency only if they are convinced that the amount of goods they can buy with a certain amount of currency will not change frequently. In other words, the currency will maintain a stable purchasing power. Okay? Without this confidence, a currency will not be used as an international medium of exchange,
and unit of account, since there is no international authority with the power to force the use of particular currency in international transactions. Now, बहुत सारी इंग्लिश बट वेरी सिंपल. हमने क्या बोला? हमने बोला कि ऐसी कोई कॉमन करेंसी नहीं है, ऐसी कोई कॉमन करेंसी नहीं है जो हम यूज कर सकते हैं फॉर आर इंटरनेशनल ट्रेड, फॉर आर फॉरेन ट्रेड, राइट? बट बट सर, हम ऐसी करेंसीज एक्सेप्ट कर सकते हैं जो हमें क्या दे रही है, एक अश्योरेंस दे रही है दैट उनकी परचेजिंग पावर हमेशा सेम रहेगी. बिकॉज इफ दैट इज द केस, ठीक है, दैट इज द केस, हो सकता है द अदर पर्सन विल एक्सेप्ट, राइट? अब अब क्या यूएस वाले, क्या यूएस वाले इंडियन रुपी, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे? हो सकता है कर ले, बट मेजोरिटी क्या करेंगे? नहीं एक्सेप्ट करेंगे. व्हाई? बिकॉज सबसे पहले इंडियन रुपी इज नॉट एज पावरफुल एज व्हाट यूएस डॉलर्स, ठीक है? इट इज नॉट एज पावरफुल एज व्हाट यूएस डॉलर. ओके, इसलिए they don't have a confidence on Indian rupee that it will give us a stable purchasing power in future. Okay? And as there is no central authority issuing a standardized currency, okay, it becomes difficult for nations to establish that confidence. Okay? And यही यही रीजन के कारण क्या, यही रीजन के कारण सर लोगों ने लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था. इनिशियली लोगों ने गोल्ड एक्सचेंज शुरू कर दिया था. ठीक है, आप एक काम करिए, आप हमारा करेंसी मत लीजिए, आप क्या लीजिए, आप गोल्ड ले लीजिए, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड. ये क्या था? ये था गोल्ड स्टैंडर्ड. ये क्या था गाइस? ये था गोल्ड स्टैंडर्ड. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट गोल्ड स्टैंडर्ड, यू कैन गो एंड वॉच सर हमारा रेगुलर लेक्चर, हमारा क्या रेगुलर लेक्चर ऑन ओपन इकोनॉमी. उसमें डिटेल में गोल्ड स्टैंडर्ड पे डिस्कशन हुआ है. बट गोल्ड स्टैंडर्ड सिंपली इज व्हाट? गोल्ड स्टैंडर्ड इज exchange of gold in return of currency during international trade. डिटेल में आपको सर रेगुलर वीडियोस में मिल जाएगा, बट यहाँ पे आपको ब्रीफ देखने मिल जाएगा. इन द पास्ट government have tried to gain confidence of potential users by announcing that the national currency will be freely convertible at a fixed price into another asset. ये क्या है? ये क्या है? ये गोल्ड. Also, the issuing authority will have no control over the value of that asset into which the currency can be converted. Right? The issuing authority will have no control over what? Will have no control over the value of gold. This other asset was gold. There are two aspects of this commitment that has affected its credibility. First, the availability to get converted freely into unlimited amounts. Now, gold is limited. हर एक नेशन के पास क्या है? गोल्ड रिजर्व्स लिमिटेड है, तो इट इज नॉट इजीली कन्वर्टेबल. व्हाट आई मीन टू से इज सर जितने ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उतने ही अमाउंट का आपको गोल्ड रिजर्व रखना पड़ेगा. ठीक है, जितने अमाउंट का आपको ट्रांजैक्शन करना है उतने ही अमाउंट का आपको गोल्ड रिजर्व रखना पड़ेगा, क्योंकि वो गोल्ड आपको क्या एक्सचेंज करना है. बट हर एक कंट्री का नेचुरल रिसोर्स है ना गोल्ड, तो वो लिमिटेड रहता है. कहीं पे ज्यादा मात्रा में मिलता है, कहीं पे कम. सो इट वाज डिफिकल्ट टू कन्वर्ट करेंसी इनटू गोल्ड. ठीक है, एंड सेकंड रीजन, the price at which this conversion takes place. Right? The international monetary system has been set up to handle these issues and ensure stability in international transactions. With the increase in the volume of transaction,
gold ceased to be the asset into which currencies could be converted. ठीक है? Although some national currencies have international acceptability, which what is important in transaction between two countries is the currency in which the trade occurs. For instance, if an Indian wants to buy good made in US, he would need dollars to complete the transaction. If the price of good is $10, he would need to know what and how much it would cost in Indian rupees. That is, he will need to know the price per dollar in terms of rupees. The price of one currency in terms of another currency is known as foreign exchange rate, and this is what we are trying to discuss. ठीक है? अब गोल्ड में इतनी परेशानी आ गई थी, इसलिए हम किस पे शिफ्ट हुए? इसलिए हम शिफ्ट हुए फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम पे. किस पे शिफ्ट हुए? फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम पे. नाउ व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम? Foreign exchange system is that where you express where you express other countries currency into yours. ठीक है? $1 कितने रुपए? $1 is how much rupees? And then based on that you exchange what? You exchange currencies. ठीक है? And ये क्या है? This is exchange rate, dollar per rupee. चलिए now balance of payment. क्या? Balance of payment. अभी एकदम बेसिक चीज हमने देखी कि इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए क्या लगेगा, इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, कैसे होता है. ठीक है? अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है वो तो समझ गया, बट निकालते कैसे वो आगे देखेंगे. ठीक है? इसलिए हमने उसे ज्यादा इम्पोर्टेंस अभी नहीं दिया है. क्योंकि इन दी एंड हम उसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. राइट? सो बैलेंस ऑफ पेमेंट. व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है? रिकॉर्ड करता है क्या? ट्रांजैक्शंस इन गुड्स एंड सर्विसेज, एसेट्स बिटवीन residents of a country with the rest of the world. Simply बोलने का मतलब ये है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रिकॉर्ड करता है? ट्रांजैक्शन इन गुड्स सर्विसेज एसेट्स ट्रांसफर पेमेंट्स between between countries इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट. खत्म. ठीक है? खत्म. सो अब जब गुड्स सर्विसेज ट्रांसफर पेमेंट्स एसेट्स इतनी सारी चीजें हैं, सर इन्हें क्लासिफाई भी करना पड़ेगा. Right? So classification के लिए we have two separate accounts. पहला कौन सा? पहला है करंट अकाउंट एंड दूसरा है कैपिटल अकाउंट. फिर ये दोनों में हमारे पास क्या क्या है? गुड्स सर्विसेज ट्रांसफर पेमेंट्स एंड एसेट्स. अब इतनी सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों का नेचर भी अलग अलग है. हमें इनके नेचर के हिसाब से क्या करना है? इनके नेचर के हिसाब से हमें इन्हें क्लासिफाई करना है. राइट? सो क्लासिफिकेशन के लिए हमने दो अकाउंट बना दिए, करंट और एक कैपिटल. ठीक है? अब करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है देखिए. करंट अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स. सर मैंने आते साथ ही क्या लिख दिया? जीएसटी. याद कैसे करेंगे सर? याद ये इसका निमोनिक है. करंट अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं विच आर रिलेटेड टू जीएसटी, गुड्स सर्विसेज. सर इसको आप जीएसटी अपने टैक्स से कंफ्यूज मत करिएगा. ठीक है? ये मैंने जीएसटी जानबूझ के दिया. व्हाई? बिकॉज जीएसटी जैसी जीएसटी आया था हमें क्या लगा था? करेंट लगा था. ठीक है? सारे लोगों को क्या लगा था? करंट लगा था. इसलिए करंट अकाउंट इससे डील कर रहे हैं, जीएसटी से. गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स. गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स.
ठीक है, ये कौन से ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। हम अभी जो भी ट्रांजैक्शन की बात करेंगे वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रहेंगे। वो क्या रहेंगे, वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रहेंगे। ट्रेड इन गुड्स इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है, ट्रेड इन गुड्स would include what, export and import. Trade in services, trade in services includes factor income and non-factor income transactions. Right? Transfer payments are receipts which the resident of a country gets for free without having to provide any goods or services in return. Right? Excuse me, guys. Excuse me. Just a second. हाँ जी, सॉरी, थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो गया था। राइट, सो ट्रेड इन गुड्स क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। सर्विसेज क्या हो रही है, सर सर्विसेज भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है, बट कौन सी, सर फैक्टर इनकम सर्विसेज या नॉन फैक्टर इनकम सर्विसेज। देखेंगे क्या होता है। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या रहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स आर, सर ट्रांसफर पेमेंट्स आर रिसीट विच वी रिसीव। ठीक है, विच वी रिसीव without having to provide for goods and services. You can call these as gifts, remittances, grants. All right. Now, buying foreign goods is an expenditure, and इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा डोमेस्टिक डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये चीज देखी देखी सी लग रही है, ओ नो, ये चीज देखी देखी सी लग रही है, ये चीज क्या है, चीज क्या है, ये चीज देखी देखी सी लग रही है, सर ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। टू वेज through which foreign trade affects aggregate demand। ठीक है सर, ये वापस से रिपीट हुआ है बट लैंग्वेज अलग है। राइट, हाँ, अब कंपोनेंट्स ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में दे दिया है। क्या क्या चीजें आ रही है, जीएसटी आ रहा है, गुड्स सर्विसेज ट्रांसफर पेमेंट्स, गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। याद करने का सिंपल तरीका, गुड्स करंट अकाउंट में क्या आएगा, जीएसटी। जीएसटी क्यों, बिकॉज जीएसटी का नाम सुन के हमें क्या लगा था, करंट लगा था, इसलिए। देखिए ये इलॉजिकल है, बट अगर आपको रटना है तो, बट अगर मैं आपको लॉजिक बताऊं, गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स करंट अकाउंट में क्यों आ रहे हैं, बिकॉज दीज आर करंट इन नेचर। ठीक है, हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था अकाउंट्स में, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था, इट इज बेस्ड ऑन दैट। राइट, नाउ गुड्स में ट्रेड हो रहा है, मीनिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सर्विसेज में ट्रेड हो रहा है, ऑब्वियसली सर्विसेज भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी, बट कौन सी, दो टाइप की सर्विसेज है, नेट फैक्टर इनकम सर्विसेज। ठीक है, फैक्टर इनकम कौन सी है, सर नेट इसलिए बोला है बिकॉज इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, फैक्टर इनकम कौन सी है, सर हमारे जो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, ठीक है, उनसे उनसे मिला हुआ क्या, उनसे मिला हुआ पैसा, फैक्टर इनकम सर्विसेज। नॉन फैक्टर इनकम सर्विसेज अदर दैन दोज, एग्जाम्पल शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है, अपार्ट फ्रॉम दोज फैक्टर, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उनके अलावा कोई और सर्विस अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, प्रोवाइड कर रहे हैं या ले रहे हैं, इसलिए नेट बोला है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है। ठीक है, प्रोवाइड कर रहे हैं या ले रहे हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ है जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टूरिज्म हो गया, दोज आर व्हाट, दोज आर नॉन फैक्टर इनकम सर्विसेज। ठीक है, एंड ट्रांसफर पेमेंट्स आर व्हाट, ट्रांसफर पेमेंट्स आर गिफ्ट्स, रेमिटेंस व्हिच वी रिसीव। ऑलराइट, देन अब
अगर एक अकाउंट है तो उसका बैलेंस भी होगा क्या? अगर एक अकाउंट है तो उसका बैलेंस भी होगा। अब बैलेंस कैसा? बैलेंस कैसा? देखिए, सिंपल सिंपल है। हमें क्या, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर किसे देखना है? रिसीट एंड एक्सपेंडिचर को कंपेयर करना है, राइट? अगर आपकी रिसीट ज्यादा है, पेमेंट्स कम, यू हैव अ सरप्लस। अगर रिसीट्स कम है, पेमेंट ज्यादा, यू हैव अ डेफिसिट। अगर दोनों सेम है, दोनों सही चल रहा है, यू हैव अ बैलेंस्ड अकाउंट। ठीक है, ये लॉजिक बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, आप 100 रुपए का नोट लेके कहाँ गए थे? मार्केट गए थे। ठीक है, मम्मा ने बोला कि जाओ बेटा, ये 100 रुपए का नोट लो, एक सामान ला दो। ठीक है, आप गए मार्केट, वो XYZ प्रोडक्ट खरीदा, आपके जेब में कितना था? सॉरी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, आपके जेब में कितना था? आपके जेब में 100 रुपए थे, प्रोडक्ट कितना आया? 90 रुपए का। सर, रिसीट ज्यादा है पेमेंट से, आपके पास क्या है? 10 रुपए बच गए, दैट इज योर सरप्लस। ना, अब वापस मार्केट में गए, 100 रुपए लेके गए, प्रोडक्ट कितने का? 100 रुपए, आपके पास कुछ बचा नहीं, यू हैव अ बैलेंस्ड अकाउंट। डेफिसिट, आप गए मार्केट में 100 रुपए लेके, ठीक है, 100 रुपए लेके गए, प्रोडक्ट कितना? 110, रिसीट कम पड़ गई, पेमेंट ज्यादा हो गया, ये क्या है? ये है डेफिसिट। ठीक है, ये एकदम लेमैन एग्जांपल था समझाने के लिए, बट करंट अकाउंट में किससे डील कर रहे हैं? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस विच रिलेट टू गुड्स, सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, अब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सर, रिसीट और पेमेंट कैसे आएगा? थ्रू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। रिसीट कब होगा? व्हेन वी आर एक्सपोर्ट, व्हेन वी आर डूइंग व्हाट? व्हेन वी आर डूइंग एक्सपोर्ट्स। पेमेंट कब आएगी? व्हेन वी आर डूइंग इम्पोर्ट्स, राइट? चलिए, ना, करंट अकाउंट बैलेंस के दो कंपोनेंट्स, ठीक है, दो कंपोनेंट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। What? Balance of trade and balance of invisibles. Now, balance of trade is majorly related to what? Majorly related to trade in goods and goods only. So import and export of goods, ठीक है, import and export and goods, इसके थ्रू आया हुआ बैलेंस वो हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। Whereas balance of invisibles is what? Balance of invisibles is the balance in current account through services, through import and export of services, right? चलिए, ये क्या था? ये था करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पे जंप करते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफ एसेट्स। कैपिटल अकाउंट क्या रिकॉर्ड कर रहा है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, इसका? एसेट का। ठीक है, एन एसेट इज एनी one of the form in which wealth can be held: money, stock, bonds, government debts, etc. ठीक है, अब सर एसेट बोला है, इट कैन बी physical or financial. Yeah, it can be both. It can be physical and financial both. Okay. Example क्या है? If an Indian buys a UK car company, it enters capital account transaction as a debit item as foreign exchange is flowing out of India. ठीक है, सर हमने क्या किया? हमने बाहर के एक कार कंपनी को परचेज किया। ठीक है, सर वी आर परचेजिंग एन एसेट, राइट? एसेट परचेज कर रहे, डेबिट हो रहा है, बट साथ ही साथ क्या? फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, इंडिया से क्या जा रहा है? फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है। वहीं अगर सेल होता है, दैट विल एंटर एज क्रेडिट आइटम, एंड जब क्रेडिट होगा तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। हमारे पास क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज आएगा। फॉरेन एक्सचेंज इज सिंपली व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज इज सिंपली how much foreign currency you will receive for for that particular asset, ठीक है, in terms of your Indian rupee,
राइट। नाउ कैपिटल अकाउंट के भी कंपोनेंट्स, सर देयर कैन बी there can be investment, external borrowings and external assistance. There can be investment, external borrowings and external assistance. Now बैलेंस, कैपिटल अकाउंट में भी बैलेंस आएगा। बैलेंस कैसे आएगा? थ्रू कैपिटल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। हमें क्या देखना पड़ेगा इसमें? कैपिटल इनफ्लो एंड कैपिटल आउटफ्लो। हमें इसमें क्या देखना है? हमें इसमें देखना है कैपिटल इनफ्लो एंड कैपिटल आउटफ्लो। जैसे हम करंट अकाउंट में क्या देख रहे थे? रिसीट एंड पेमेंट। इसमें क्या देखना है? कैपिटल इनफ्लो एंड कैपिटल आउटफ्लो। ठीक है, अब कैपिटल इनफ्लो कब होगा? कैपिटल इनफ्लो कब होगा? व्हेन व्हेन आपके पास आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। कैपिटल इनफ्लो यहाँ पे कैपिटल इनफ्लो कब होगा? जब फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज कौन कौन से तरीकों से आ सकता है? अगर आपने लोन लिया, या फिर आपने कोई एसेट बेचा, या फिर आपने कोई फाइनेंशियल एसेट बेचा, तब क्या होगा? तब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। ठीक है, आउटपुट कब होगा? ठीक है, कैपिटल आउटफ्लो कब होगा? व्हेन फॉरेन एक्सचेंज जाएगा। जैसे अगर आपने परचेज किया, रीपेमेंट किया। ठीक है, सो सिंपली आप जब इनफ्लो एंड आउटफ्लो को कंपेयर करोगे, या इनफ्लो एंड आउटफ्लो को कंपेयर करोगे, सो आपको क्या मिलेगा? सर आपको सिमिलर बेसिस पे सरप्लस, डेफिसिट या बैलेंस्ड। ठीक है, surplus, deficit and balance. Now, we are more focused on surplus and deficit. We are more focused on what? We are more focused on surplus and deficit. The essence of international payments is just like an individual who spends more than her income must finance the difference by selling assets or by borrowing. A country that has deficit in its current account must finance it by selling assets or by borrowing. Thus, any current account deficit must be financed through capital account surplus. देखिए देखिए हम जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग कर रहे थे, ठीक है, जब हम क्या देख रहे थे? नेशनल इनकम अकाउंटिंग देख रहे थे। वहां पे एक चीज देखी थी, अगर क्या आ रहा है, ठीक है, चलिए उससे भी बेटर एग्जांपल, उससे भी बेटर रीसेंट वाला, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। वहां पे जब हम क्या एग्रीगेट सप्लाई का कर्व निकालने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, हम क्या कर रहे थे? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन के लिए क्या बोला था सर? इररेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम हम क्या करेंगे? हम कंजम्पशन करेंगे। अब पैसा नहीं है तो कहाँ से लाएंगे? सेविंग्स तोड़ेंगे, बोरो करेंगे। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करके देखिए। ठीक है, सेम चीज अगर यहाँ पे अप्लाई करें, अगर डेफिसिट आ रहा है, हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इधर चीजें बेच के पैसे लेंगे, या फिर हम बोरो करेंगे। ठीक है, अब चीजें बेचना, एसेट्स बेचना एंड बोरो करना कहाँ होता है? कहाँ होता है? कैपिटल अकाउंट में होता है। राइट, सो करंट अकाउंट में अगर डेफिसिट है, ठीक है, उसे हटाना है, तो आपको क्या कुछ चीजें बेचना पड़ेगा या बोरो करना पड़ेगा। और ये किसके थ्रू हो सकता है? ओनली थ्रू कैपिटल अकाउंट। राइट, तो इसलिए बोला है दैट करंट अकाउंट डेफिसिट मस्ट बी फाइनेंस्ड थ्रू कैपिटल अकाउंट सरप्लस। ठीक है, now alternatively the country could use its reserves of foreign exchange in order to balance any deficit in balance of payment. All right, so this is called official reserve sale. This is called what? This is called official reserve sale. यहाँ पे यहाँ पे आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक है, वो क्या करता है? हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उन्हें बेच देता है, उन्हें बेच देता है। ठीक है, चलिए नाउ नाउ सर हम जंप करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिससे आपको समझ जाएगा, आपको समझ जाएगा कि तो जो भी हमने पढ़ा वो एक्चुअल में होता है। ये दिस इज दिस इज एग्जाम्पल। ठीक है, कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा होता है। इसमें एक चीज आएगी जो हमने अभी स्किप करी, दैट इज व्हाट? एरर्स एंड ओमिशंस। सिंपल, एरर्स एंड ओमिशंस क्या है? एरर्स एंड ओमिशंस सर गलतियां हैं।
ठीक है, इससे देखिए, इससे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी कृष्णा, हाँ जी, हो चुका है कृष्णा। मैक्रो, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो पूरा हो चुका है। और एक अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन भी समझ लिए हो जाएगा। कल आई ट्राई कि हम सर कौन कौन से चैप्टर्स का रिवीजन कर ले कल। चलिए, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये वाला चैप्टर, और एक और चैप्टर है गवर्नमेंट बजट। ठीक है, ये 3 चैप्टर का मैराथन सेशन लेंगे कल, रिवीजन फटाफट स्पीड में एकदम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। अभी ये वाले जो लेक्चर्स है, रिवीजन लेक्चर्स, ये थोड़े डिटेल में, कल थोड़ा फास्ट रिवीजन भी होगा। और एक सर, ये सारा रिवीजन हम कहाँ भी कर रहे हैं, हम स्पेशल क्लासेस भी पे भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, ये बीओपी किसका है, इंडिया का, टाइम है मिलियन डॉलर्स में, ये सारे फिगर्स का है मिलियन डॉलर्स में। ठीक है, न्यूमेरिकल्स, ओके, यस, न्यूमेरिकल्स की अलग से क्लास होगी। ठीक है, हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की अलग से क्लास होगी। चलिए, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, हमें क्या मिला था, हमें मिला था बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या मिला था, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड बैलेंस -90। नेट इनविजिबल्स, ये क्या है सर, सर्विसेज, क्या है ये, सर्विसेज, कितना आ गया सर, करंट अकाउंट का बैलेंस कितना आ गया, -38। कितना आ गया, -38। ओके, कितना आ गया, -38, कैसे आया सर, नेट इनविजिबल्स 52, और नेट इनविजिबल्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड को हमने क्या किया, नेट ऑफ किया। करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, -38, याद रखिएगा। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है सर, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस, अगेन चीजें, लोन ली, एसेट्स दिए, ठीक है, एसेट्स बेचे या एसेट्स खरीदे या रीपेमेंट किया लोन का, या सर असिस्टेंस मिला, या क्या आई सर, इन्वेस्टमेंट आई सर, ये सब करने के बाद हमें क्या मिला, देखिए सर, एक्सटर्नल असिस्टेंस मिली, एक्सटर्नल बोरिंग्स, नेट बोला है, लिया दिया दोनों हो गया इसमें, शॉर्ट टर्म डेट, बैंकिंग कैपिटल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ये सब नेट ऑफ करके, लेना देना करके, हमारे पास क्या, कैपिटल अकाउंट का सरप्लस आया। हमारे पास क्या आया, कैपिटल अकाउंट का सरप्लस आया। करंट अकाउंट का डेफिसिट है, कैपिटल अकाउंट का सरप्लस है, एंड एरर एंड ओमिशंस भी है सर। कुछ करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते टाइम क्या कर दिए थे, गलती कर दिए थे हमने, $3.15 मिलियन का गड़बड़ कर दिए थे, इसे हमने वापस से रेक्टिफाई किया, इसे एड अप कर दिया। ठीक है, सो आपका आपका करंट अकाउंट डेफिसिट एक्चुअल में कितना हो गया, 38 प्लस 3.15, 41.5। ठीक है, कितना हो गया, 41.5, दिस इज योर करंट अकाउंट डेफिसिट। अब हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला, दैट वी कैन यूज आवर कैपिटल अकाउंट सरप्लस, we can use our capital account surplus to finance what, to finance our current account deficit। क्यों क्यों कर सकते हैं ऐसा, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें इधर, देखिए आपके पास पैसे कम पड़ रहे हैं, बैक टू आर नॉर्मल एग्जांपल, आपके जेब में पैसे, आपके जेब में कितने थे, 100, हमारा प्रोडक्ट कितने का था, 110। अब वो जो 10 रुपए कम पड़ रहे हैं, 10 रुपए कम पड़ रहे हैं, आपको 10 रुपए कहाँ से लाओगे, इधर किसी से उधारी लोगे, या फिर हो सकता है आप अपनी घड़ी बेच दो, एसेट बेच दिया या उधारी ले लिया। ठीक है, अब यही चीज, ठीक है, यही सेम चीज, ये जो ट्रांजैक्शन है, बोरोइंग और सेल, ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं करंट अकाउंट में। गलत, गलत, ध्यान दीजिए, कहाँ होते हैं, कैपिटल अकाउंट। बोरोइंग्स एंड सेल ऑफ एसेट्स कहाँ होते हैं, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो अगर कैपिटल अकाउंट में सरप्लस है, दैट इज इनफ्लोज आर मोर देन आउटफ्लोज, तो आप उस सरप्लस को यूज कर सकते हैं टू वाइप आउट द करंट अकाउंट डेफिसिट, टू वाइप आउट द करंट अकाउंट डेफिसिट, ये लॉजिक है। ठीक है, सो
करंट अकाउंट डेफिसिट कितना हो गया? -41.5। कैपिटल अकाउंट सरप्लस कितना है? 41.5। फिर बैलेंस हो गया, क्या हो गया? बैलेंस हो गया। वेरी गुड। नाउ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वेरी सिंपल। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है सर? एक एक ये प्लेस है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपकी करेंसीज एक्सचेंज कर सकते हो, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, करेंसीज एक्सचेंज कर सकते हो। और एक फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है सर? आपकी करेंसी दूसरे की करेंसी में एक्सप्रेस करना, उसे क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज व्हाट इज इट is the price of one currency in terms of another. Okay, for example, if we pay ₹50 for a dollar, 50 रुपए अगर $1 के लिए दे दिया, एक्सचेंज रेट क्या मिल गया सर? ₹50 पर डॉलर। $1 के लिए आपको कितने रुपए देना पड़ेगा? उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे उसे हम कहेंगे सर फॉरेन एक्सचेंज रेट। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है। Now, demand for foreign exchange. This is important before moving on to the, the ways through which we will find foreign exchange rate. ठीक है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये दोनों चीज देखनी जरूरी है। हाँ, people demand foreign exchange because they want to purchase goods, services from other countries, or they want to send gifts, ठीक है, or they want to purchase some financial assets. फॉरेन एक्सचेंज क्यों लगेगा आपको? आपको फॉरेन एक्सचेंज क्यों लगेगा? हो सकता है आपको कुछ चीज परचेज करनी हो सकता है कि आप कुछ चीज परचेज करनी हो, या फिर आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं अब्रॉड में, या कोई फाइनेंशियल एसेट खरीदना है, इसीलिए क्या लगेगा? फॉरेन एक्सचेंज। इससे क्या होगा? इससे डिमांड इसकी आएगी फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज इज व्हाट सर? ये वो करेंसी है जिसकी जिसमें आपको डील करना है। ये सपोज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए सर यूएस यूएस करेंसी क्या होगी? तो यूएस करेंसी सर हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज बनेगी। A rise in price of foreign exchange will increase the cost of purchasing of good. ठीक है, this reduces demand for import and hence demand for foreign exchange also decreases. देखिए, आपको इंडिया में गुड्स होना यूएस के, आपको इंडिया में आपको गुड्स होना यूएस के, अगर सर यूएस डॉलर महंगा हो गया, यूएस डॉलर महंगा हो गया, तो क्या आप इंपोर्ट करोगे? नहीं, आप इंपोर्ट करोगे नहीं, इंपोर्ट नहीं करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड नहीं करोगे, सो फॉरेन एक्सचेंज की भी डिमांड क्या हो जाएगी? फॉरेन एक्सचेंज की भी डिमांड कम हो जाएगी। सिमिलरली सप्लाई, सप्लाई कब होगा? जब आप क्या कर रहे हो? एक्सपोर्ट कर रहे हो। क्या होगा सर? जब आप एक्सपोर्ट करोगे, फॉरेन करेंसी फ्लोज इनटू द होम ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, export by a country due to the purchase of its domestic good and services by foreigners, या फिर foreigners क्या कर रहे हैं? तो foreigners हमें गिफ्ट्स दे रहे हैं, या कोई ट्रांसफर कर रहे हैं, या कोई एसेट, ठीक है, एसेट खरीद रहे हैं। इससे क्या हो रहा है सर? इससे इससे हमारे पास वी आर गेटिंग, ठीक है, वी आर गेटिंग व्हाट? वी आर गेटिंग फॉरेन करेंसी। सप्लाई हो रहा है किसका? सप्लाई हो रहा है फॉरेन करेंसी का। राइट, चलिए, नाउ कौन से कौन से तरीके हैं जिससे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है? बहुत सिंपल तरीके है, तीन तीन वेज है, फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड एंड मैनेज फ्लोटिंग। ठीक है, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल में क्या सर? फ्लेक्सिबल में जो एक्सचेंज रेट है दैट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये डिटरमाइन करता है क्या? तो व्हाट वुड बी द एक्सचेंज रेट इन दिस, इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम?
In flexible exchange rate system, central bank will not intervene. Yeah, central bank will not intervene. Okay, so then fixed fixed क्या है? Fixed exchange rate is that जब central bank या government fix कर देता है कि भाई ये रहेगा exchange rate, ओके ये रहेगा exchange rate. क्यों fixed क्यों follow होता है? Because the government wants to control the import and export. Okay? On that basis क्या होता है? On that basis exchange rate fix होते हैं. ठीक है? And managed floating क्या है? Managed floating is what? It is a hybrid of fixed and flexible. It is a hybrid of what? It is a hybrid of fixed and flexible. India also follows managed floating. India भी क्या follow करता है? Managed floating. Right? चलिए चलिए गाइस, यहाँ पे क्या होता है? आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है ना. कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप आपको सर, अगर फ्री कंटेंट अनलॉक करना है, ठीक है, फ्री कंटेंट अनलॉक करना है, सो आपको ये कोड यूज करना बहुत जरूरी है. विदाउट दिस कोड आप फ्री कंटेंट अनलॉक नहीं कर पाओगे. राइट? इनवाइट कोड है ये. राइट? सिमिलरली अगर आपको कोई क्विज ज्वाइन करना है, क्विज ज्वाइन करने के लिए भी आपको ये कोड लगेगा. क्विज ज्वाइन करने के लिए भी क्या लगेगा? कोड लगेगा. कोड क्या है? सर ये कोड लगेगा क्विज ज्वाइन करने के लिए भी. ठीक है, चलिए. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. आई होप यू हैव अ ग्रेट डे. ठीक है, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. मिलेंगे आपसे कल. हो सकता है कल हम क्या करें? कल हम सर मैराथन सेशन रख ले. क्या रख ले? मैराथन सेशन रख ले. ऑलराइट, चलिए. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. We'll meet soon. All right, चलिए.